ये कहानी इंसानी भावनाओं, रिश्तों के बोझ, सपनों की टूटन और पारिवारिक दबाव के बीच चल रही खींचतान का संवेदनशील चित्रण करती है। पति ब्रह्मचारी के इस ट्रैक में सूरज, उसके पिता, ईशा और घर के बाकी रिश्तों के बीच जो टकराव दिखाया गया है, वो सिर्फ एक टीवी प्लॉट नहीं लगता, बल्कि उन हजारों भारतीय परिवारों की कहानी जैसा है, जहां सपने, गरीबी, उम्मीद और कर्तव्य एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कहानी की शुरुआत ही बेहद तीखी भावनात्मक अपील के साथ होती है। सूरज का पिता कर्ज और बीमारी के बोझ तले दबा अपने बेटे से कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, बल्कि उसे आईएएस बनते देखना चाहता है। ये दृश्य सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की सोच को सामने लाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजारी है और अब अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपने पूरे होते देखना चाहती है। पिता का संवाद ये एहसास कराता है कि वो अपनी असफलताओं का बोझ बेटे पर नहीं डालना चाहता, लेकिन अनजाने में वही कर बैठता है। इसे देखकर दर्शक दुविधा में पड़ जाते हैं। क्या पिता गलत है क्योंकि वो भावनात्मक दबाव डाल रहा है, या सही है क्योंकि वो बेटे का उज्जवल भविष्य चाहता है? इसी कश्मकश में कहानी आगे बढ़ती है। सूरज का किरदार यहाँ सबसे ज्यादा परतदार दिखता है। कमरे का बिखरा होना उसके टूटे हुए मन का प्रतीक बन जाता है। वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह हार चुका है। जब वो कहता है कि उसके पिता ने पहली बार पूरे हक से कुछ मांगा है और वो उसे पूरा नहीं कर सकता, ये संवाद दिल को चीर देता है। वो मान चुका है कि उसका आईएएस बनने का सपना खत्म हो चुका है। जो चीज़ एक बार टूट जाए, उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। ये लाइन शायद उन सभी युवाओं पर लागू होती है जो कभी बड़े सपने देखते थे, लेकिन हालात, जिम्मेदारियों और निराशा के कारण खुद को पीछे छोड़ आए हैं। सूरज की तकलीफ सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास खो देने की है। दूसरी ओर ईशा उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक बनकर सामने आती है। वो सूरज का हौसला बढ़ाती है, उसे यकीन दिलाती है कि अगर इंसान मन बना ले तो कुछ भी संभव है। उसका सपोर्ट ये दिखाता है कि सही साथी कई बार टूटे हुए सपनों को फिर से संभाल सकता है। लेकिन उसके किरदार में भी एक जटिलता है। वो जानती है कि सूरज के पिता ने बीमारी का ड्रामा किया है, फिर भी वो उनके साथ खड़ी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही रास्ता सूरज को फिर से ट्रैक पर ला सकता है। यही वो जगह है जहां कहानी बहुत बड़ा नैतिक प्रश्न उठाती है। क्या किसी के भले के लिए भावनात्मक छल करना सही है? लेखक यहाँ कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि दर्शकों पर छोड़ देता है। फिर कहानी रिश्तों के एक और दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। जब तुलना और अपमान की बात सामने आती है, तो एक मजबूत और स्वाभिमानी स्त्री का गुस्सा फूट पड़ता है। उसका संवाद, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बताता है कि सम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। इस बिंदु पर सूरज तीन दिशाओं में फंसा खड़ा दिखाई देता है। पिता का दबाव और अपराध बोध, पत्नी, साथी की चोटिल भावनाएं और खुद का टूटा हुआ सपना। सीरियल का ये हिस्सा बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि सफलता की दौड़ में परिवार कभी-कभी प्यार की जगह दबाव को हथियार बना लेते हैं, जबकि असली जरूरत संवाद, सहानुभूति और समझ की होती है। अंत में कहानी दर्शकों के मन में कई सवाल छोड़ जाती है। क्या सूरज सच में अपने सपने के लिए फिर उठ खड़ा होगा? क्या पिता समझेंगे कि प्यार कभी मजबूरी के रूप में नहीं दिया जाता? क्या रिश्ते इस टूटन के बाद भी जुड़ पाएंगे? शायद यही अनकहे प्रश्न इस कहानी को यादगार बनाते हैं। कुल मिलाकर ये ट्रैक भावनात्मक रूप से मजबूत, संवादों से भरपूर और सामाजिक वास्तविकताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि सपनों की कीमत, रिश्तों की नाजुकता और उम्मीद की ज़रूरत पर एक गंभीर टिप्पणी है।